ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज है सावन का चौथा सोमवार यानी कि अष्टमी की तिथि भी साथ में साथ पड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है क्योंकि सावन का महीना इस बार जो पड़ा हुआ है वो ही बहुत ज़्यादा शुभ है क्योंकि पहला दिन जो है वो ही सोमवार पड़ा था और अंतिम दिन जो है वो भी सोमवार को ही पड़ रहा है। इसलिए जो है 72 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि सावन का महीना इतना ज़्यादा पवित्र है क्योंकि सावन के इस बार महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और पहला और अंतिम दिन भी सोमवार का पड़ रहा है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे उपाय के बारे में, यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या कोई भी समस्या चल रही हो तो सावन के किसी भी दिन यह उपाय आप लोग कर लीजिएगा, आपकी सारी जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे उपाय के बारे में, जिसमें हम लोग बताएंगे कि आपको कि अगर किसी व्यक्ति का, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, बहुत एज हो गई है, बहुत ज़्यादा ऐसी उपाय कर चुके हैं, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ठीक है, एज जो है उनकी 30 साल हो गई है, 32 साल हो गई, 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, लेकिन उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। बहुत से उपाय करके देख चुके हैं, सब कुछ प्रयास करके देख चुके हैं, फिर भी उनकी यदि शादी नहीं हो रही है तो इस बार सावन में आप लोगों को आज के दिन यानी कि सोमवार की अष्टमी है, क्योंकि आज के दिन जो है सोमवार की अष्टमी पड़ रही है और अष्टमी की जो तिथि है 12 अगस्त को 7:56 से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 13 अगस्त को 9:31 तक ये अष्टमी की तिथि रहेगी। तो जो यहाँ पर अष्टमी है वो यहाँ पर हम लोग सावन की अष्टमी सोमवार को ही मना रहे हैं। योग जो है यहाँ पर ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण बहुत ही अच्छा हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर रवि योग का भी निर्माण बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी योग बन रहे हैं जिनका नाम है वव और बालव और कौलव। जो कर्ण योग है वो भी इस बार बन रहे हैं, यानी कि आज का दिन इतना ज़्यादा शुभ है जिसका मैं आप लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो बहुत ही शुभ दिन है आज के दिन। अगर आप लोग माता दुर्गा की अगर आप लोग पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रहते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है, सावन का सोमवार है, तो जो लोग भोलेनाथ का व्रत रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो लोग माता रानी के लिए व्रत रहना चाहते हैं वो भी आज के दिन व्रत रह सकते हैं और उनको आज के दिन बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से 2 उपायों के बारे में। 2 उपाय कैसे आप लोगों को करने हैं, एक एक आप लोगों को उपाय बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये जो उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न करूंगा। बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को यह उपाय करने हैं, तो ज़रूर बताएंगे आप सभी लोगों को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज है 12 अगस्त, ठीक है, आज है 12 अगस्त और दिन है सोमवार का। साथ ही साथ आज पड़ रही है अष्टमी और सोमवार की जब भी अष्टमी पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है, क्योंकि ऐसा संयोग जो है सावन के महीने में बहुत ही कम बनता है। लगभग 300 सालों के बाद में ऐसा संयोग बन रहा है कि सोमवार की अष्टमी और वो भी सावन के महीने में पड़ रही है, तो ऐसा संयोग जल्दी नहीं बनता है। और इस बार जो है योग भी बहुत ज़्यादा बन रहा है आज के दिन, क्योंकि आज का दिन ही इतना पवित्र और विचित्र दिन है और इतना शुभ दिन है जिसका मैं आप सभी लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं 2 उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो उपाय है वो आप लोगों को करना है, आप लोग सावन के दिन महीने में किसी भी दिन जो है आप लोग यह उपाय कर सकते हैं। 31 आप लोगों को 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले तो 31 आप लोगों को चावल के दाने चाहिए। ध्यान रखिएगा चावल के दाने जो हैं साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, खड़ा जो मूंग होता है, हरा मूंग होता है, साबुत आप लोगों को मूंग लेना है। कितने दाने? 31 दाने आप लोगों को लेने हैं, ध्यान रखने हैं, टूटे नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर बेलपत्र। बेलपत्र भी इसी तरीके से आप लोगों को 31 लेनी है। साथ ही साथ भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को ले करके आपको चले जाना है घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है आप लोगों को किस समय ले करके जाना है। तो देखिए, जो आप लोग जो सामग्री है, तीनों चीज़ें हैं, वो आप लोगों को सावन का सोमवार है, पूरा दिन आप लोगों के पास में है, रात के 12 बजे तक, ठीक है, यानी कि मंगलवार का दिन लगने से पहले जो है आप लोग यह उपाय कर लीजिएगा तो आप लोगों को जरूर यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं हो जाएंगी पूर्ण। किस तरीके से करना है? आपको चले जाना है घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो,
ठीक, ध्यान रखिएगा कि सोमवार का दिन है और साथ ही साथ अष्टमी का दिन है, तो बहुत ही ज़्यादा मंदिरों में भीड़ होगी। तो आप लोग उस मंदिर में भी जा सकते हैं जहाँ पर भीड़ कम हो, ठीक है, क्योंकि भोलेनाथ तो जो है हर जगह विराजमान रहेंगे, इसलिए आप लोगों को किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है ये तीनों सामग्रियाँ को लेकर के। अब आप करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को 1 लोटा जल जो है आप लोगों को वो लेकर के जाना है। ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर से ना ले जा पाएँ, आप लोग मंदिर से ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आप जो है ₹1, ₹2, ₹5 दक्षिणा जो है कुछ दान पात्र में डाल दीजिए, क्योंकि वह जो मंदिर जल आपने लिया है मंदिर से, वह एक तरीके से आप लोगों ने वहाँ से खरीदा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है इतना करना है। 1 लोटा जल आप लोगों को लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक जब आप करेंगे, बहुत ही अच्छे से जलाभिषेक कर लीजिएगा, साफ सुथरे हो जाए भोलेनाथ। उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को भोलेनाथ के ऊपर जो आप लोगों 31 चावल के दाने लेकर के गए हैं। देखिए, मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ तो कि 31 आप लोगों के पास चावल के दाने हैं, 31 आप लोगों के पास मूंग के दाने हैं और 31 ही आप लोगों के पास जो है बेलपत्र है, ठीक। अब ये जो चावल के दाने हैं, इन्हीं चावल के दानों को आपको भोलेनाथ के ऊपर एक-एक करके नहीं रखना है, क्योंकि देखिए एक-एक करके रखेंगे, क्योंकि और भी सामग्रियाँ हैं, तो आप लोग रखेंगे तो बहुत समय लगेगा और सोमवार का दिन है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आप लोग करेंगे कि अगर आप लोगों के पास पर्याप्त समय है और भीड़ भी कम है, तो आप लोग एक-एक करके दाना भी रख सकते हैं। एक-एक करके जब दाना रखेंगे चावल का, तो आप लोग जो है ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करता है, ठीक। ना हो तो एक साथ जो है आप लोगों को चावल के 31 दाने जो है भोलेनाथ को ऊपर चढ़ा देने हैं, ठीक। इतना कर लिया आप लोगों ने। अब हमारे पास है दूसरी चीज़, वो क्या है? वो है हमारे पास बेलपत्र, ठीक। बेलपत्र आप लोगों को चढ़ानी है। कहाँ पर चढ़ानी है, किस तरीके से चढ़ानी है? बेलपत्र जो है आप लोगों को चढ़ानी है भोलेनाथ के पास में, जो जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन होती है, जिसको हम लोग अशोक सुंदरी बोलते हैं, यानी कि जो अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आप लोगों को बेलपत्ते चढ़ाने। किस तरीके से चढ़ाएंगे? डंडी का भाग जो है वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए, यानी कि इस तरफ जो है डंडी का भाग होना चाहिए, ठीक। अब किस तरीके से चढ़ानी है? देखिए, आपके पास 31 बेलपत्र हैं, तो अगर आप लोग एक-एक करके चढ़ाना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। ना हो तो आप लोग इकट्ठी भी चढ़ा सकते हैं, हालांकि एक-एक करके आप चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को बेलपत्ते चढ़ानी है, यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था? चावल चढ़ाए थे भोलेनाथ के ऊपर। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने जो बेलपत्र थी वो आप लोगों ने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाई, ठीक। इस तरीके से चढ़ानी है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद में अब आपके पास बचती है तीसरी चीज़, वह है आपके पास 31 मूंग के दाने। अब इनको किस तरीके से चढ़ाना है? देखिए, मूंग के जो दाने हैं आपके पास में, उसको जो है आप लोगों को चढ़ाना है नंदी के पास में। किस तरीके से? नंदी का देखो उठा हुआ जो पैर होता है, ठीक, नंदी का जो उठा हुआ पैर होता है, इसी पैर के पास में आप लोगों को जो है वो चढ़ाने हैं। एक-एक करके आप चढ़ा सकते हैं, ना हो तो आप लोग इकट्ठे भी चढ़ा सकते हैं, ठीक। आप लोगों को इस तरीके से वह आपको जो आपके पास हरा मूंग है वो आप लोगों को नंदी के पास में रख देना है। चावल थे वो आप लोगों को भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर बेलपत्र, वो आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है। तीसरी चीज़ जो है आप लोगों की वो हरा मूंग जो है वो आपको नंदी के स्थान पर चढ़ाना है, ठीक। नंदी की जगह पर बैठे हुए उठा हुआ पैर है, वहाँ पर आप लोगों को वह चढ़ाना है। तो इस तरीके से आप लोगों को यह उपाय करना है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था, करके देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में जब आप ये तीनों चीज़ें चढ़ा देंगे, उसके बाद में भोलेनाथ से आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हों उनको निदान हो। आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हों, धन संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित या व्यापार नहीं चल रहा हो, किसी भी तरीके का हो, वो आप लोगों को भोलेनाथ को बतानी है। बहुत ही जल्द से जल्द जो है आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे उपाय के बारे में। अब आपको दूसरा उपाय किस तरीके से करना है? देखिए, आपको लेना है एक लाल रंग का पुष्प, ठीक। ध्यान रखिएगा, लाल रंग का पुष्प कोई भी आप लोग ले सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तो उस दिन जो है 64 योगिनियाँ भोलेनाथ से मिलने आती हैं, ठीक। और किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक, किसी भी व्यक्ति का अगर विवाह नहीं होता है तो उस दिन जो है आप लोगों को यह उपाय करना है। आपके जीवन में
अगर विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, ठीक, या फिर विवाह किसी न किसी वजह से उटक जाता है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन विवाह फिर भी नहीं हो रहा है, तब आप लोगों को यह उपाय करना है। एक लाल रंग का पुष्प लेना है, ध्यान रखिए लाल ही रंग का पुष्प होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि लाल रंग का पुष्प में आपके पास सिर्फ गुड़हल का फूल हो, आप लोग कोई भी लाल रंग का पुष्प ले सकते हैं। गुलाब हो गुलाब ले लीजिएगा, गुड़हल का फूल हो गुड़हल का फूल ले लीजिएगा, या फिर अन्य कोई भी फूल हो, लेकिन फूल जो है लाल ही होना चाहिए। उसको फूल को लेना है और घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो आपको वहाँ पर चले जाना है। साथ ही साथ आप लोगों को पीले रंग का जो पीला चंदन होता है वो आप लोगों को लेना है, वो आप लोगों को साथ में लेकर के जाना है और एक लाल पुष्प ले जाना है। अब आप करेंगे कैसे, देखिए जो आपके पास में लाल रंग का पुष्प है उस पुष्प को आप लोगों को सबसे पहले तो इस पीले चंदन में बहुत ही अच्छे तरीके से लपेट लेना है। लेकिन उससे पहले भी आप लोगों को एक काम ये करना है कि भोलेनाथ के ऊपर सबसे पहले तो जल आपको समर्पित करना है। ठीक, जल आप समर्पित कर लेंगे, उसके बाद में ये जो पुष्प है आप लोगों के पास में लाल रंग का जो भी आप लोगों के पास पुष्प है उस पुष्प को जो है आप लोगों को पीले चंदन में बहुत ही अच्छी तरीके से लपेट लेना है। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से लपेट लीजिएगा और उस लपेटने के बाद में उसको कहाँ चढ़ाना है आपको, अशोक सुंदरी के स्थान पर, यानी कि माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर आप लोगों को वह जो पुष्प है आप लोगों के पास में वह चढ़ा देना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप पुष्प चढ़ाएंगे या फिर आप लोग जल चढ़ाएंगे तब आप लोगों को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का आपको जाप करते रहना है। जब आप पुष्प चढ़ा देंगे उसके बाद में माता अशोक सुंदरी से, भोलेनाथ से और माँ जगत जननी से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में यदि विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है या फिर विवाह हो जहाँ कहीं भी बात चलती है तो उटक जाता है किसी न कारणवश जो है आप लोगों के विवाह में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों को भोलेनाथ को यह बताने है कि मेरे विवाह में इस तरीके की अड़चन आ रही है या इस तरीके से जो है मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों लोग ही इस उपाय को कर सकते हैं। अगर वो लोग नहीं करना चाहते तो उनके माता पिता जो हैं वो भी लोग इस उपाय को कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यह उपाय करना है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कारगर सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विवाह जो है मात्र 3 महीने के अंदर अंदर जो है हो गया है। तो अगर आप लोगों का विवाह में भी देरी हो रही तो आप लोग इस उपाय को करिएगा, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का विवाह जरूर हो जाएगा। नहीं तो अगर विवाह नहीं होता है तो आप लोगों का कहीं ना कहीं संबंध जरूर जुड़ जाएगा, यानी कि विवाह संबंध जो होता है वो आप लोगों की बात जरूर चलने लगेगी और आप लोगों की बात जो है पीछे नहीं हटेगी, आप लोगों की बात जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है बहुत ही अचूक सा उपाय। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न किया है। फिर भी अगर आप लोगों को इस उपाय संबंधित कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।